ओवर बिलिंग, महंगी बिजली नामंजूर। सदर के 45,000 दुकानें आज से रोजाना 3 घंटे बंद रहेंगी। एक हफ्ते के बाद मार्केटों के बाहर भी धरना दिया जाएगा। चेयरमैन अल्ताफ लाला का बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। यूनिट का बिल अभी हमने देखा है जो 1.5 लाख रुपए का दिया है। वो बिल आता था पहले 5,000 रुपए का। हम मुकम्मल तौर पे इसको जो है मार्केटों को बंद करने जा रहे हैं 3 घंटे के लिए, और 7 दिन के बाद हम पूरी मार्केटें बंद करके हो सकता है हम जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पे चले। पूरी मार्केट जिस तरह प्रॉपर हमारा अनाउंस हुआ है उसी तरह पूरा अमल करेंगे। जब तक ये टैरिफ नीचे नहीं आता इंशाल्लाह हम अलायंस के साथ हैं। नायब सदर तनवीर बारी बोले, कराची चैम्बर पर ताजरों का दबाव बढ़ा है। एनर्जी रेहान जावेद बोले, हुकूमत IPP से कैपेसिटी चार्जेस का बोझ कम कराए। जो है बहुत ख़राब है, और जो है महंगाई जो है वो अपने उरूज पे है। बिजली, गैस और रोज़मर्रा की अशिया, और जो हुकूमत ने जो है जो बजट पेश किया है उसमें भारी टैक्सों का जो निफाज किया गया है। जो सर्कुलर डेट है आपका, उस सर्कुलर डेट का इंटरेस्ट जो है आपने एक कंपनी में पार्क कर दिया है जिसको कहते हैं PHL होल्डिंग्स लिमिटेड। तो ये सूद तो सारी ज़िंदगी पड़ा रहेगा और देते रहेंगे हम, तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये किसी तरीके से इन कैपेसिटी चार्जेस को इन पावर प्लांट्स के ज़रिए निगोशिएट करके बिजली की कीमत को कम करे। विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने के लिए हुकूमत को 5 रोज़ का अल्टीमेटम। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। जोड़िया बाजार में हंगामे इजलास। मुल्क की दीगर अजनास मंडियों के अहदेदारान की बजरिया जूम शिरकत। चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का कहना था कि 23 जुलाई को हतमी लाइहा अमल का ऐलान किया जाएगा। आटे पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया, दालों और चावल पर भी खत्म करें। बात ना सुनी गई तो एहतजाज और हड़ताल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इंपोर्टर महमूद मौलवी का IPPs के खिलाफ सख्त इकदाम का मुतालबा। इस मुल्क पर रहम करें। बिजली के जो बिल नामुनासिब हैं उस पर भी तवज्जो दें, गैस के बिल पे भी, और जितने भी FBR के जो कवानीन हैं जिस पे एसेंशियल आइटम है उनके एसेंशियल आइटम पे टैक्सेस की भरमार है उसको ख़त्म किया जाए। इन सबको हमको बैठ के एक तरफा फैसले नहीं करने चाहिए। बैठ के इनके साथ हम बैठें, हमारी एसोसिएशन सारी बैठें, फैसला करेंगे जी क्या देना और क्या नहीं देना। देखिए मुल्क एक बड़े नाजुक उसके ऊपर चल रहा है। बिजली सस्ती कैसे की जाए, नासिर शाह ने फार्मूला बता दिया। बिजली टैरिफ के तयन का इख्तियार सूबाई हुकूमत को देने का मुतालबा। बोले, इख्तियार सूबाई हुकूमत को दिया जाए तो यूनिट 18 रुपए में फ्राहम करेंगे। लोगों को सस्ती बिजली पहुंचाना हमारा मिशन है। पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल्स पर टैक्स नहीं लगने दिया। अगस्त में 2 लाख सोलर पैनल तकसीम करने का ऐलान। सिंध में सेप्रा को एक्टिवेट किया है और उसको कर रहे हैं, ताकि अगर इस तरह के प्रोजेक्ट जो पार्क भी हमारे हों और वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन भी हम दें, जिस तरह हमने पहले ऑलरेडी दी है नूरियाबाद से के इलेक्ट्रिक को, और फिर उसका टैरिफ भी अगर हम यहाँ पे मुकर्रर करें। शहरी के लिए महफूज और आरामदेह सफर सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह। कराची में इलेक्ट्रिक बसों के साथ इलेक्ट्रिक टैक्सियां भी चलेंगी। शर्जील मेमन ने यूसुफ कोट से टावर तक की पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का इफ्तिताह कर दिया। एयर कंडीशनड बस का किराया सिर्फ 50 रुपए रखा गया। शर्जील मेमन बोले, पहली इलेक्ट्रिक बस भी सिंध हुकूमत ने शुरू की। पूरे कराची में ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाने का ऐलान। के मायने में अगर कोई खिदमत हो रही है तो कराची के बल्दियाती नुमाइंदे कर रहे हैं, इस वक्त मेयर कराची कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध कर रहे हैं, पूरी उनकी कैबिनेट कर रही है, और सब चीज़ों को के ऊपर जो सरबराही है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की है, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की है, मोहतरमा फरियाल तारपुर साहबा की, चीफ मिनिस्टर साहब की, और पूरी की पूरी टीम दिन रात मेहनत करी है, उसके असर नज़र आ रहे हैं।
वज़ीर आला सिंध की BRT रेड लाइन पर काम तेज करने की हिदायत। बोले तरक्याती काम की वजह से शहरी परेशान हैं, ट्रैफिक रवा दवा रहनी चाहिए। शर्जील मेमन का कहना था सिंध हुकूमत ने 4 दिन में 4 बस रूट शुरू किए। वज़ीर आला की जनाह एवेन्यू को 2 माह में ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत। ये ना ठीक से खैबर मेल एक्सप्रेस में प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार का इजाफा। मुसाफिर कराची से लाहौर तक नई डाइनिंग कार की सहूलियात से महजूज। मारूफ ताजिर जुल्फ़िकार अहमद माड़ीपुर रोड से लापता। जुल्फ़िकार अहमद की गाड़ी मंगल को माड़ीपुर रोड से मिली। अहले खाना का अदालत से रुजू। अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला, महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। प्रिकेन से 30 जुलाई तक जवाब तलब। ग्रेड 17 के 12 सेक्शन अफसरान के ग्रेड 18 में तरक्की पाने वाले डिप्टी सेक्रेटरी बन गए। तरक्की पाने वालों में फ़तह अली रहमू, अनवर अली, मोहम्मद शरीफ, निसार अहमद शामिल। हनीफ नोहड़ियो, अब्दुल नबी भट्टो और फैजुल्ला अली गुल जलबानी को भी तरक्की मिल गई। अब्दुल अलीम, जाहिद अहमद, मोहम्मद इलियास और आसिफ एजाज भी तरक्की पाने वालों में शामिल। तरक्कियों की मंजूरी चीफ सेक्रेटरी आसिफ शाह की ज़र सदारत इजलास में दी गई। ज़ियाउद्दीन इम्तिहानी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज जारी। मैट्रिक साइंस में फाउंडेशन मॉडल स्कूल के मोहम्मद हुसैन की 943 नंबर लेकर पहली पोजीशन। इंडस पब्लिक स्कूल के अलियान और शुमाइला ने 931 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। इंडस पब्लिक स्कूल की हुरैन ने 930 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। कंप्यूटर साइंस में हाजी रोशनदीन स्कूल के अब्दुल रहमान की 880 नंबर लेकर पहली पोजीशन। उजाला पब्लिक स्कूल के एमन बीबी 858 नंबर के साथ दूसरी। अली इंटरमीडिएट कॉलेज की हिबा अकराम के 857 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन। कराची पुलिस चीफ का जर्मन कॉन्सुलेट का दौरा। जावेद आलम ओडू की जर्मन कौंसल जनरल से मुलाकात। शहर में सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन व अमान के लिए पुलिस के इक़दामात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। एडिशनल IG कराची के हमरा SP फॉरेन सिक्योरिटी सेल भी मुलाकात में शरीक थे। पहले हिरासत में लिया फिर रिहा कर दिया गया। गुलबर्ग पुलिस ने चेयरपर्सन HRCP असद भट्ट को छोड़ दिया। असद भट्ट की SHO के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त। असद भट्ट के 3000 डॉक वर्कर्स के मुस्तकबिल का फैसला ना हो सका। कराची डॉक लेबर बोर्ड के मुलाजमीन के धरने का नवा रोज। वफाकी वजीर कैसर शेख रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह का मुतालबात पर गौर। चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट के अदम मौजूदगी के बायस फैसला ना हो सका। रुकन एक्शन कमेटी के मुताबिक हफ्ते को हतमी फैसला होगा। बोर्ड तहलील करने का खत वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का हमारा मसला जो है ना ये UN एक्शन कमेटी हल कर लेंगे, लेकिन अगर हल नहीं किए तो हमारा ये पहला जो है ना मतलब वो है A और B के लिए इंशाल्लाह हम लोग आगे जो है ना कोशिश करेंगे। अगर हल नहीं हुआ तो हमारे मजदूर हमारे हौसले जवान है और हम इंशाल्लाह अपने पेट के लिए जान तक के लिए भी तैयार हैं। जॉबलेस हैं, अगर आपको अपनी कैरियर का पता नहीं चल पा रहा, आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, बहुत छोटे पैसे हैं, उससे आप कुछ करने के आपके पास आइडियाज़ नहीं हैं, अगर आप कुछ कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन उस एजुकेशन लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, इन तमाम सवालात, इन तमाम तजस्सुस, तमाम चीज़ों का हल, जवाब और पैकेज के साथ आपको इंशाल्लाह ताला हम यूथ कन्वेंशन में आपको इन तमाम चीज़ों का जवाब मिलेगा। मुस्तफ़ा कमाल का 1 अगस्त को कौमी शजरकारी मुहिम शुरू करने का ऐलान। बोले कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। ग्लोबल वार्मिंग के बाद पौधे लगाना जरूरी है। 28 जुलाई को एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन का भी ऐलान। नौजवानों को शिरकत की दावत। फारूक सितार का कहना था यूथ कन्वेंशन में नौजवानों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए तजावीज़ देंगे। नौजवान सियासत और माशियत को बेहतरी में किरदार अदा कर सकते हैं। नौजवानों के मुस्तकबिल, कराची और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सिक्योर करने, महफूज बनाने के लिए एक बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने दिलचस्पी का मुजाहरा किया है।
रजिस्ट्रेशन हो रही है इंशाअल्लाह ताला। एक बड़ा कन्वेंशन होगा, एक तारीख़ी कन्वेंशन होगा। पाकिस्तान की तरक्की जो है वो नौजवानों की फलाह के अंदर जो है वो है, और हमारा फोकस ये है कि, और शहबाज साहब तो हमेशा जितना यूथ एम्पावरमेंट पर वो काम करते हैं, जब वो चीफ़ मिनिस्टर थे तो वो एक मिसाल थे, और इसी तरह वो पाकिस्तान की सतह पे उनका फोकस है कि सिंध के, बलूचिस्तान के, KPK के, गिलगित बल्तिस्तान के, पंजाब के, कश्मीर के बच्चे यकसा तरक्की करें। राना मशहूद का कराची यूनिवर्सिटी में फुटबॉल ग्राउंड बनाने का वादा। NED यूनिवर्सिटी में नई लैब बनाने का भी ऐलान। डाउ यूनिवर्सिटी के तलबा को बासलाहियत करार दिया। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का कहना था, मुल्क भर के तलबा को लैपटॉप देंगे। IT सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, हमें मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालना होगा। और डाउ यूनिवर्सिटी में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। अमरीकी काउंसिल खाने के पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर माइकल चेडॉक की खुसूसी शिरकत। माइकल चेडॉक ने असातिज़ा में सर्टिफिकेट तकसीम किए। असातिज़ा ने ट्रेनिंग प्रोग्राम वक्त की ज़रूरत करार दिया।